ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज की इस भगवद गीता की कक्षा में। तो आज हम जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, परिचय है, उसको कई पेजों में वो परिचय दिया गया है। तो उसका एक पार्ट हम जो स्पिरिट ऑफ भगवद गीता की क्या भावना होनी चाहिए, क्या मर्म है उसका, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था जो प्रीफेस है, आमुख है, डेडिकेशन है, और जो उसकी पृष्ठभूमि है, सेटिंग द सीन है, और मंगलाचरण, ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। तो कुछ पॉइंट्स आपको दो तीन भक्त बता सकते हैं, कुछ याद है हमने क्या चर्चा किया था, कुछ शेयर करना चाहेंगे आप में से कोई भक्त? पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कशन किया था? पिछली क्लास में हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस मोहित प्रभु। मुझे ने बताया था कि जैसे कि ना प्रभुपाद ने अपने पहले 2 बार लिखी थी मुझे गीता, पर दोनों बार उनकी चोरी हो गई थी। फिर थर्ड टाइम ना टाइम के फिर उन्होंने कर पाई। मुझे याद है। हरे कृष्ण। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी जी। मैम। गीता अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता बताता है, तो गीता के बारे में हमने जाने थे कल। और उसके बाद आत्मज्ञान के बारे में जाने थे कि अपने बारे में या भगवान के बारे में जो जानना, वो आत्मज्ञान जिसको बोल रहे हैं, उसके बारे में हम लोगों ने पिछली बार क्लास में पढ़ा था। जी ठीक है, थैंक यू माता जी। नित्य गोपी माता जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, नमस्कार प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हमने पिछले क्लास में जाना था कि प्रभुपाद ने क्यों लिखा था भगवद गीता, रियल मोटिव क्या था ये भगवद गीता लिखने का। तो वो था कि इसको एज इट इज प्रेजेंट करने का, विदाउट एनी मिक्स फिलोसफी, जैसे कि बाकी सारे जो लीडर्स या फिलोसफर्स थे वो मिक्स फिलोसफी करके भगवद गीता लिख रहे थे। तो जो रियल एज इट इज जो भगवद गीता थी वो थी नहीं अभी हमारे पास। तो प्रभुपाद ने एक डिसिप्लिन सक्सेशन के थ्रू एज इट इज जो भगवद गीता है वो हम तक ला करके दिया। ठीक है, थैंक यू। वन मोर लास्ट कोई? ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो मंगलाचरण के बाद का पार्ट है। तो उसमें लगभग अगर हम परिचय उसका पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट, तो उसमें लगभग 60 से 65 पैराग्राफ दिए गए हैं। तो उनको हम अगर हम कैटेगराइज करें तो कई सारे कैटेगरीज में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है जो लगभग 9 से 10 पैराग्राफ में दिया गया है, स्पिरिट ऑफ भगवद गीता। भगवद गीता के पीछे मर्म क्या है, जिसको हम आज चर्चा करेंगे। उसके बाद पर्पस ऑफ भगवद गीता, है ना, भगवद गीता का क्या उद्देश्य है, क्यों बोली गई। और फिर तीसरा उसी परिचय में दिया गया सब्जेक्ट्स ऑफ भगवद गीता, क्या क्या विषय है जो भगवद गीता के अंदर चर्चा किए गए हैं। और फिर चौथा पार्ट होगा प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग भगवद गीता, भगवद गीता को समझने की सही विधि क्या है, कि उस विधि से उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हम समझेंगे, अगर उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो हम नहीं समझेंगे। और अगर उस प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा हमको भगवद गीता का, है ना। जो ज्ञान है उसको हमने समझ लिया उसी विधि से, तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, और उसके बाद किस प्रकार हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं उसके रिजल्ट के माध्यम से, वो कई सारे पेजों में उसका वर्णन किया गया है। और उसके बाद प्रैक्टिकल अप्लाई करें, कैसे इस ज्ञान को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से कैसे उतारें, क्या करें। खाली पढ़ने से तो कुछ नहीं होगा, तो उस नॉलेज को प्रैक्टिकली क्या करना है हमको। तो इस तरह इंट्रोडक्शन पार्ट में प्रभुपाद जी इन सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं, जिसमें से जो पहला टॉपिक है आज स्पिरिट ऑफ भगवद गीता, उसको आज हम चर्चा करेंगे। उस टॉपिक को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है उसका, तो उसमें बताया गया कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है, कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। और गीता जिस प्रकार अर्जुन ने समझी है, क्यों, क्योंकि वो भगवान के साथ डायरेक्ट संबंध है, उनका कुछ रिलेशन है। तो अगर हम भी संबंध बनाएंगे तो हम भी इस गीता को समझ सकते हैं। और केवल भक्ति के माध्यम से ही हम भगवान के साथ संबंध को रिवाइव कर सकते हैं। जो संबंध हम भूल चुके हैं उसको फिर से अगर पुनर्स्थापित करना है तो केवल भक्ति ही माध्यम है।
और इसलिए भगवत गीता को हमें डिवोशन, भक्ति की भावना से हम इस गीता को हम समझ सकते हैं, अन्यथा हम नहीं समझ पाएंगे। तो ये 4 पार्ट आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो मंगलाचरण के बाद जो स्टार्टिंग होती है, वो प्रभुपाद जी स्टार्ट करते हैं कि भगवत गीता जो है उसके पीछे क्या मर्म है उसका। तो कोई पैराग्राफ पढ़ना चाहेगा कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी मैं माता पढ़ूं? जी, यस। भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निसंदेह भगवत गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त हैं। अतएव यह प्रश्न किया जा सकता है कि एक अन्य भाष्य की क्या आवश्यकता है। इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवत गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की संस्तुति चाही। निसंदेह अमेरिका में भगवत गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण प्राप्त हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी कठिनाई से कोई प्रमाणिक संस्करण मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवत गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। ठीक है, थैंक यू। सो इसमें पहली लाइन है, भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहते हैं, है ना। गीतोपनिषद, उपनिषद मतलब ये एक उपनिषद भी है। उपनिषद जो होते हैं वो है श्रुति शास्त्र, मतलब जो डायरेक्ट भगवान की वाणी है। और दूसरे तरह के शास्त्र होते हैं जिनको हम स्मृति शास्त्र बोलते हैं, जो स्मृति के आधार पर बाद में लिखे गए, जैसे पुराण इत्यादि हैं, श्रुति शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, इसको श्रुति शास्त्र बोलते हैं। बट जो भगवत गीता है वो महाभारत का पार्ट है, तो इस दृष्टिकोण से ये स्मृति शास्त्र है, क्योंकि महाभारत जो है वो स्मृति शास्त्र है। और दूसरा क्योंकि ये भगवान ने डायरेक्ट बोली है, भगवान की वाणी है, भगवान का गीत है, गीतोपनिषद, तो इसलिए इसको गीतोपनिषद बोलता है, क्योंकि भगवान की वाणी है, इसीलिए इसको उपनिषद ही बोला गया है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर एक प्रश्न उठा रहे हैं कि कोई प्रश्न उठा सकता है कि इतने सारे संस्करण, इतने सारे टीकाएं पहले से ही मार्केट में उपलब्ध हैं, तो एक और संस्करण क्यों लिखने की आवश्यकता पड़ गई प्रभुपाद जी को? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जितनी भी भगवत गीता पहली हैं उसमें क्या फर्क है, वो भगवत गीता के मर्म को बिना समझे लिखी गई हैं। जो भगवत गीता के पीछे क्या भावना है भगवान की, उसको बिना समझे ही उसको अनुवाद या तात्पर्य दे दिया गया है। तो इसलिए हम इस भगवत गीता का ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तात्पर्य लिख रहे हैं कि भगवान की जो भावना थी उसी भावना को हम व्यक्त कर पाए। जो भगवत गीता का संदेश है, मर्म है, जो स्पिरिट है, उसको हम कंटिन्यू कर पाए। तो इसलिए हमने इस भगवत गीता को दिया है। तो हमने अपने मतों को व्यक्त नहीं किया है, भगवान के मतों को व्यक्त किया है। कई सारे जो उपलब्ध एडिशन उपलब्ध हैं उनमें क्या दिक्कत है कि उन लोगों ने अपने मतों को उसमें डाल दिया है। कई बार ऐसा होता है जब भी हम कोई ग्रंथ लिखते हैं तो निश्चित रूप से हमारे विचार उसमें जाएंगे ही जाएंगे। कुछ भी लिखेंगे, कोई भी डिसीजन लेंगे, हम किसी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करेंगे, तो जो भी हमारा डिसीजन होगा उसमें, या जो कुछ भी हम वक्तव्य देंगे वहां पर, कुछ भी बोलेंगे, तो किस पर बेस्ड होगा? वो हमारे विचारों से ओतप्रोत होगा। हमारे विचार जाएंगे, कुछ कर ही नहीं सकते। तो इसलिए जब हम कोई ग्रंथ भी लिखते हैं, कोई भौतिकतावादी व्यक्ति जो ग्रंथ भी लिखता है, भगवद गीता पे कमेंट्री लेकर, तो अपने विचार वो लेके जाएगा ही जाएगा, उसमें जाएंगे। तो इस प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमने क्या किया है, हमने अपने मतों को नहीं डाला उसमें। जो भगवान के मत हैं, जो भगवान चाहते हैं, वो मत उसमें डाले गए हैं। अब अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं कि मर्म है क्या, भगवत गीता को कैसे समझ सकते हैं, क्या उसके पीछे भावना होनी चाहिए। तो जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें कृष्ण को भगवान के रूप में प्रदर्शित किया गया है। पढ़िए नेक्स्ट कोई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। यह इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के आदेश अनुसार करना होता है। इसी प्रकार भगवत गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण है।
भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है। और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान पुरुष के रूप में सूचित करता है। किंतु हरिबोल आ रहे हैं प्रत्यावन? हाँ यस प्रभु आ रही है। सूचित करता है, किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवद गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में विशेषतया श्रीमद् भागवत में जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है वे इसी रूप में स्वीकार किए गए। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अतः भगवान भगवद गीता में भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में 4.1 में भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानमव्ययं विवस्वानो मनोविप्राः मनोविक्षाक्वे अब्रवीत्। एवं परंपरा प्राप्त्यमं राजर्षयो विदुः सकालिनेह महता योगो नष्ट परन्तप सा एवायं मयाद्यं अद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तो अस्मि मे सखा चेति रहस्यम होत तुत्तम। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवद गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। इस बार अर्जुन कुरुक्षेत्र की प्रस्थल में। ठीक है, ओके प्रभु। सो यहाँ पर जो प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार भगवत गीता के पीछे भावना क्या होनी चाहिए, जिस प्रकार कोई भी हम मेडिसिन खरीदते हैं, औषधि खरीदते हैं, तो उसको किस प्रकार लेना है, उसकी जो गाइडलाइंस हैं उस औषधि पर ही लिखी होती है, या फिर जो डॉक्टर है वो रिकमेंड करता है कि इस औषधि को, इस दवाई को इस प्रकार लेना है, न इससे ज़्यादा कम लेना है, तो कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितने समय पर लेनी है, तो उसकी जो चर्चा है वो औषधि के ऊपर ही लिखी होती है। तो उसी प्रकार जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो भगवत गीता किस भावना से हमें पढ़नी चाहिए उसका भी जो संदेश है वो भगवत गीता में ही दिया गया है। और भगवत गीता को किस प्रकार स्वीकार करना है, जो भगवान कृष्ण बता रहे हैं। तो सर्वप्रथम जो चीज हमें समझनी है कि भगवान कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो हर पृष्ठ पर, हर श्लोक में उनका जो उल्लेख हुआ है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो भगवान के रूप में ही हुआ है। वो कृष्ण जो है वो भगवान है। जैसे जब श्लोक आता है तो श्री भगवान उवाच है ना, जैसे धृतराष्ट्र उवाच, अर्जुन उवाच, संजय उवाच, लेकिन कृष्ण उवाच शब्द नहीं आता। जब कृष्ण बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, भगवान उवाच। क्यों? क्योंकि वो भगवान को तुरंत क्या है, एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि ये कृष्ण नहीं है, ये साक्षात भगवान है। तो जब तक हम कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं समझेंगे तब तक हम भगवत गीता को नहीं समझ सकते। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हमें कृष्ण को भगवान समझना है ना। कई बार प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इतनी सारी संस्थाएं हैं, भगवत गीता के ऊपर इतने बड़े सेमिनार दिए जाते हैं, इतनी बड़ी मीटिंग्स की जाती हैं गीता के ऊपर, लेकिन जब गीता की मीटिंग उस जिस कमरे में हो रही होती है, देयर इज नो पिक्चर ऑफ कृष्णा। कृष्ण की कोई फोटो ही नहीं है वहां पर।
तो भगवत गीता से कृष्ण को ही निकाल दिया लोगों ने। तो उस भावना से हम भगवत गीता को कभी समझ ही नहीं सकते। तो हमें समझना पड़ेगा कि कृष्ण ही क्या है, परम पुरुषोत्तम भगवान है, आदि भगवान है। जिस प्रकार श्रीमद् भागवतम में जब सुखदेव गोस्वामी भगवान के 22 अवतारों का वर्णन करते हैं और उसमें कृष्ण को भी बताते हैं, तो फिर उनको लगता है कि मैंने बता तो दिया लेकिन लोग समझ नहीं पाएंगे, लोग कृष्ण को भी अवतार ही समझेंगे। इसलिए सारे श्लोक बोलने के बाद में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं क्या, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, ये ब्रह्मा जी बोलते हैं। और उसमें बोलते हैं एते च कलापंसार कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि मैंने जो वर्णन किया है जितने अवतारों का वो कला है या अंश मात्र है, लेकिन उनमें से जो कृष्ण है वो स्वयं भगवान है। और ब्रह्मा जी भी उनको भगवान के रूप में मानते हैं। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण कौन है, वो कृष्ण है। तो कृष्ण को हमें परम पुरुषोत्तम भगवान मानना पड़ेगा, तभी हम भगवद गीता को समझ सकते हैं। अब कई बार प्रश्न आता है कि कृष्ण है, कृष्ण के अवतार हैं, तो दोनों में क्या अंतर है। जिस प्रकार ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी एक अच्छा उदाहरण देकर हमको समझाते हैं, जिस प्रकार एक दीपक आपके पास है जो जला हुआ है और उसी दीपक से आपने काफी सारे दीपक और जला दिए, तो जो दीपक आपने जलाए वो भी उतनी ही रोशनी दे रहे हैं, सारे दीपक जितने भी जलाए हैं, लेकिन फिर भी उनमें से एक ओरिजिनल दीपक है जिसने सबको जलाया, जहां से शुरुआत हुई। उसी प्रकार भगवान है और भगवान के असंख्य अवतार हैं। तो जब भगवान अवतार लेते हैं तो उनमें भी उतनी ही शक्ति होती है। ऐसा नहीं है कोई अवतार कम है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, किसी में शक्ति कम है, नहीं, सब में बराबर शक्ति है। जो कार्य भगवान कृष्ण कर सकते हैं वो भगवान राम भी सारे अवतार कर सकते हैं, लेकिन वो उतने ही गुणों का प्रदर्शन करते हैं जितनी आवश्यकता होती है उस लीला को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो उनमें से जो आदि है वो कौन है, वो कृष्ण है। इस प्रकार कृष्ण ब्रह्मांड घाट में हम देखते हैं, वृंदावन में ब्रह्मांड घाट है गोकुल में, तो उसी ब्रह्मांड घाट पे भगवान ने अपने मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया और उसी मुंह के अंदर यशोदा माता ने अपने आप को भी देखा। तो ये जो लीला भगवान ने जब बिल्कुल शिशु थे, छोटे बच्चे थे, उसी समय भगवान ने ये लीला की थी। तो ये भगवान की महानता है। भगवान अपने भक्तों के लिए सारथी बन जाते। अर्जुन के लिए क्या, सारथी बन गए। तो जिस प्रकार जो पाराशर मुनि है वो भगवान की परिभाषा बताते हैं। भगवान, भग मतलब ओपुलेंस, ऐश्वर्य जिसके पास है। वान मतलब अनुपजेस, जो ग्रहण करता है, जिसके जो धारण करता है उसको। भग मतलब ओपुलेंस, वान मतलब जो धारण करता है, भगवान। जैसे बलवान, बलवान मतलब जिसके अंदर बल है, जो बल को धारण करता है, बलवान हो गया। शक्तिमान जिसके अंदर शक्ति है, उसको धारण कर रहा है। उसी प्रकार भगवान मतलब जिनके अंदर ऐश्वर्य है। 6 ऐश्वर्य हैं। भगवान सबसे सुंदर हैं, भगवान सबसे वेल्दी हैं, सबसे धनी व्यक्ति हैं, भगवान सबसे ज्ञानी हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं सबसे ज्ञानी हूं, उससे कोई ज्ञानी व्यक्ति मिल जाएगा। कोई ये नहीं कह सकता मैं सबसे धनी व्यक्ति हूं, उससे भी कोई धनी व्यक्ति मिल जाएगा। कोई ये नहीं कह सकता मैं सबसे सुंदर हूं, उससे भी कोई ना कोई सुंदर व्यक्ति मिल जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली सबसे सुंदर कौन है, भगवान है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है, भगवान है। सबसे ज्यादा यश किनका है, भगवान का है। और इतने सारे गुण होने के बाद, इतने सारे ऐश्वर्य होने के बावजूद भी भगवान इतने ऐश्वर्यों से आहत नहीं होते, प्रभावित नहीं होते। उनके अंदर तुरंत थोड़ा सा भी अहंकार नहीं होता। हमारे अंदर थोड़ा सा भी कोई सुंदर बन जाए, हम थोड़ी सी वेल्थ आ जाए, थोड़ा सा भी ज्ञान आ जाए, थोड़ी सी भी बॉडी बन जाए, तो हमें अहंकार हो जाता है। लेकिन भगवान के पास सारे ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है, हमारे पास तो कुछ मात्रा में है। लेकिन भगवान के पास सारी मात्रा में होते हुए भी उनके अंदर छठा ऐश्वर्य का है, वो पूरी तरह से वैरागी है, वैराग्य है उनके अंदर।
कोई आसक्ति नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। तो इसलिए जिसके अंदर ये 6 ऐश्वर्य हैं उसको हम भगवान कह सकते हैं, है ना। कोई कह सकता है लखपति है, कोई अरबपति है, कोई करोड़पति है, लेकिन कृष्ण कौन है? लक्ष्मीपति हैं। जहां से धन आ रहा है उसी के पति हैं। सो भगवान कृष्ण की जो सुप्रीमेसी है उसको ऐसा नहीं खाली हम मनगढ़ंत कहानियां बता रहे हैं, नहीं, सभी आचार्यों के द्वारा उसको स्वीकार किया गया है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी एति च कलापंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है। भगवत गीता में अर्जुन के द्वारा कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया गया है। 10वें अध्याय के 13वें श्लोक में अहुस्तम रहस्य सर्वे देवार्षि नारद तथा असितो देवलो व्यासो स्वयं चैव भविष्य में। तो अर्जुन कह रहे हैं मैं आपको स्वीकार करता हूं, आप सर्वे सर्वा हैं, अहम सर्वस्य प्रभु, भगवान कहते हैं गीता में। तो मैं तो स्वीकार कर रहा हूं, और जो मेरे स्वीकार करने का, आपको इस सुप्रीमेसी स्वीकार करने का ऐसा नहीं मैं कोई भावुक हूं या आप बड़े हो मुझसे, मैं आपकी चापलूसी करना चाहता हूं, ऐसा नहीं है ना। बड़े बड़े जो संत हैं, कौन कौन? नारद हैं, असित हैं, देवल हैं, व्यास हैं, उन्होंने भी कंफर्म किया है कि आप ही परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। तो उनके आधार पर मैं आपको परम पुरुषोत्तम मानता हूं, मैं अकेले नहीं मानना। तो जो बड़े बड़े आचार्य हैं, नारद मुनि हैं, असित हैं, देवल हैं, व्यास मुनि हैं, वो भी भगवान कृष्ण को ही परम पुरुषोत्तम मानते हैं। उसके अलावा जो माधवाचार्य हैं, जिन्होंने उडुपी कृष्ण की वर्शिप की, तो वो भी कृष्ण को ही परम पुरुषोत्तम मानते हैं। रामानुजाचार्य हैं, वो भी कृष्ण को परम पुरुषोत्तम मानते हैं। शंकराचार्य हैं, बद्री विशाल, उनकी वर्शिप की। चैतन्य महाप्रभु, जगन्नाथ जी की वर्शिप की। तो वो सब जितने भी आचार्य हैं, जो कलयुग के आचार्य हैं, जो चारों संप्रदाय के अलग अलग आचार्य हैं, तो वो भी कृष्ण को ही परम पुरुषोत्तम मानते हैं। तो सभी आचार्य कंफर्म करते हैं कि कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, परम पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है एक्चुअली। तो उसी प्रकार कृष्ण के अनुसार और भगवत गीता के जो स्टेटमेंट्स हैं उनके अनुसार अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता को समझना चाहता है तो एटलीस्ट उसको थियोरेटिकली कृष्ण को परम पुरुषोत्तम मानना पड़ेगा। ठीक है, उसको रियलाइजेशन नहीं है, व्यवहारिक रूप से नहीं मान पा रहा है, उसको साक्षात्कार नहीं हुआ है, लेकिन कम से कम लिखित रूप में थियोरेटिकली मानना पड़ेगा कि कृष्ण ही भगवान। और इस सबमिसिव स्पिरिट से तब व्यक्ति भगवद गीता को समझ सकता है, अन्यथा बहुत मुश्किल है, नहीं तो नहीं समझ सकता। तो इसलिए जो पहला पार्ट है भगवद गीता के पीछे क्या भावना होनी चाहिए हमारी, हमें शुरुआत कहाँ से करनी है कि कृष्ण भगवान हैं, तब हम गीता को समझ पाएंगे। अगर हम मान के चलेंगे कृष्ण भगवान नहीं है, जैसे कई लोग मानते हैं कि कृष्ण नहीं, कृष्ण के अंदर से कोई बोल रहा है, कृष्ण नहीं बोल रहे, कृष्ण के अंदर से कोई और बोल रहा है, मतलब कि कृष्ण भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान और भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं है। हम में और हमारे शरीर में अंतर है। भगवान ही वही है जिसमें और के शरीर में कोई अंतर नहीं है। अगर कोई बोल रहा है कि भगवान के शरीर के अंदर से कोई और बोल रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो भगवान नहीं है फिर। तो अगर उस भावना से हम गीता को समझने का प्रयास करेंगे तो कभी नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कृष्ण ही क्या है, परम पुरुषोत्तम भगवान है, तब हम गीता को समझ पाएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए जी। यहाँ पर भगवान वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है, भगवत भक्त के निमित्त है। अध्यात्मवादियों की तीन श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, या
कि निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट करते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा, गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतएव यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं, वह भगवत गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। ज्यों ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है, त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। पहला, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। दूसरा, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। तीसरा, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है। चौथा, कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है। पांचवा, कोई दंपति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। ठीक है, थैंक यू। सो यहाँ पर भगवान श्लोकों के माध्यम से प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं कि जो भगवत गीता है वो अर्जुन के जैसे भक्तों के द्वारा समझी जा सकती है। क्यों? जो भगवान के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है जिनका, या अगर दूसरी तरह से हम बोला जाए, जिसके अंदर अर्जुन के गुण हैं। भगवान कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ये मैंने पहले भी दिया था, लेकिन क्या हुआ, परंपरा खंडित हो गई और वो ज्ञान आगे जाके उस तरह आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं उस परंपरा को फिर से स्थापित कर रहा हूं और उस ज्ञान को फिर से आपको दे रहा हूं। ऐसा नहीं है भगवान पहली बार अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, इससे पहले भी उन्होंने ज्ञान दिया है विवस्वान को, जो सूर्य है। लेकिन धीरे धीरे जो ज्ञान है वो लुप्त हो गया, वो परंपरा जो है वो छिन्न भिन्न हो गई, आगे वो नहीं बढ़ पाया। तो उस परंपरा को भगवान कह रहे हैं फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों? अर्जुन को क्यों दे रहे हैं कि अर्जुन तुम मेरे सखाओ मित्र हो, इसलिए मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूं। तो इसलिए अगर हम भी भगवद गीता को समझना चाहते हैं तो हमें भी अर्जुन की तरह भगवान से संबंध स्थापित करना पड़ेगा। अर्जुन के जैसे हमारे अंदर भी गुण होने चाहिए। क्या गुण है? अर्जुन निस्वार्थ हैं, कोई स्वार्थ नहीं है उनका। तो जब भी हम भगवान की भक्ति करें, भगवद्गीता को समझने का प्रयास करें, तो कोई स्वार्थ हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ भाव से हमें सेवा करनी है। ग्रंथ की भी सेवा होती है। ग्रंथ को हम पढ़ते नहीं, हम सेवा कर रहे हैं ग्रंथ की, भगवद्गीता की हम सेवा कर रहे हैं उसका अध्ययन करके। ये सेवा है। अर्जुन का जो हृदय है वो बहुत ही कोमल है। तभी हम दूसरे अध्याय में देखेंगे अर्जुन सरेंडर कर देगा। भगवान मैं कैसे मार सकता हूं अपने लोगों को, मैं नहीं मारूंगा। तो भगवान बोलते हैं भाई अगर वो अपने हैं तो उधर क्यों खड़े हैं, फिर सामने क्यों खड़े हैं? हमारे साथ खड़े होने चाहिए। अगर हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है इसका मतलब हमारा अपना नहीं है। हमारे अगेंस्ट जाके खड़ा है इसका मतलब वो हमारा नहीं है। हमारा कौन है? जो हमारे साथ खड़ा है। विपरीत खड़ा है तो मतलब नहीं है, तो मार सकते हो, फिर क्या दिक्कत है? तो अर्जुन का हृदय बहुत ही कोमल था। मतलब जो कौरवों ने उनके साथ क्या नहीं किया, जितने अत्याचार हो सकते थे, जितने भी गलत कार्य हो सकते थे, वो सब कुछ किया। उनको निकाल दिया, प्रॉपर्टी से छीन ली, उनकी वनवास दे दिया, उनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया, जो आग लगा दी उनके घर में, जो भी इतने बड़े कार्य हो सकते हैं सारे किए। लेकिन फिर भी अर्जुन जो है उनके लिए क्या करें, मैं भगवान कैसे मारूंगा इनको, मैं युद्ध, मैं इससे अच्छा बैठ जाऊंगा आराम से, भिक्षा मांग के काम चला लूंगा, मुझे युद्ध नहीं करना है। तो कोमल हृदय उनका इतना, तो इतना हमारा भी कोमल हृदय होना चाहिए। हमारे अंदर भी करुणा होनी चाहिए दूसरे लोगों के प्रति कि क्यों ये सफरिंग्स में है, क्यों दुखी हैं, मैं दुख को मिटाना है इनके।
हम कहते हैं भाई अपना दुख नहीं मिट रहा, हम दूसरों का मिटाएंगे। तो हमारा हृदय कोमल होना चाहिए, हमें तकलीफ होनी चाहिए दूसरे की तकलीफ देखकर। वैष्णव का गुण क्या होता है? पर दुख दुखी। हमारा अपोजिट है पर दुख सुखी। जब हम दूसरे को दुखी देखते हैं तो हमें अलग प्रकार का एक अनुभव, सुखी अनुभव होता है। एक बार एक व्यक्ति था, तो उसने भगवान की खूब वर्शिप की और खूब उनकी पूजा अर्चना की। तो भगवान ने वरदान मांगा, भगवान मुझे ये दे दो। तो भगवान ने कहा ठीक है मैं दूंगा, लेकिन क्या होगा, तुम्हें वो एक चीज़ मिलेगी लेकिन आपके पड़ोसी की वो 2 चीज़ आएंगी। तो कह रहा ठीक है कोई बात नहीं। तो एक गाड़ी उसने मांगी, उसके अंदर 1 गाड़ी आ गई, पड़ोसी के 2 गाड़ी आ गई। उसने 1 घर मांगा, पड़ोसी के 2 घर आ गए। उसने कहा ये तो बहुत दिक्कत हो गई, ऐसे कैसे चलेगा, मैं तो आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा कभी, इतनी ईर्ष्या है। तो उसने क्या भगवान से मांगा इस बार, भगवान मेरी 1 आंख फोड़ दो, तो पड़ोसी की 2 आंख फूटेंगी। तो कहने का मतलब क्या है कि हम पर दुख सुखी हैं, हमें दूसरे को दुख देखकर सुखी अनुभव होता है कि अच्छा सब दुखी हैं, अच्छा तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर अकेले मुझे दुख है तो दुख होगा, अगर हम देखते हैं चाहता है अच्छा उसको भी दुख है, उसको भी दुख है, फिर हम सुखी हो जाते हैं, अच्छा सब ठीक है, खाली मैं ही दुखी नहीं हूँ, पूरी दुनिया दुखी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें दूसरों के दुख को देखकर दुखी होना चाहिए और दूसरों के सुख को देखकर सुखी होना चाहिए। हम दूसरों के सुख को देखकर दुखी होते हैं और दूसरों के दुख को देखकर सुखी होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा कोमल हृदय होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए और मन पे बस होना चाहिए, ईर्ष्या रहित होना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए किसी भक्त के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति। तो जब ऐसे गुण हमारे अंदर होंगे तब हम क्या है, ये भगवद गीता को हम समझ पाएंगे, अन्यथा बहुत मुश्किल है। तो भगवान की संबंध बनाना है ना, जिस प्रकार अर्जुन का संबंध है भगवान से, क्या संबंध है, भगवान के वो सखा के रूप में है। तो उसी प्रकार प्रभुपाद जी कहना है कि हम भी 5 प्रकार से भगवान से संबंध स्थापित कर सकते हैं। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से हम जो भगवान से जो संबंध है उसको हम स्थापित कर सकते हैं। एक है जो निष्क्रिय अवस्था है, शांत रस, उसमें हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। दूसरा है सक्रिय अवस्था, है ना, दास्य रस, दास्य भाव से हम सेवा कर सकते हैं भगवान की, जिस प्रकार हम इस्कॉन में कर रहे हैं, हम साधना भक्ति कर रहे हैं, दास भाव से कर रहे हैं। फिर तीसरा सखा भाव से, है ना, हम साख्य रूप में भगवान की सेवा कर सकते हैं, उनके चरण दबा सकते हैं या उनके साथ खेल सकते हैं। और चौथा है माता पिता के रूप में, वात्सल्य के रूप में, जिस प्रकार यशोदा माता, नंद बाबा वो सेवा कर रहे हैं भगवान की, उनका संबंध है उनसे। और चौथा है दंपति प्रेमी के रूप में, माधुर्य रस। तो इन 5 रसों में हम भगवान की क्या है, सेवा कर सकते हैं। तो इनमें से 5 में से हमें किसी का चुनाव करना पड़ेगा। लेकिन शुरुआत में हम कह नहीं मैं तो भाई माता पिता के रूप में भगवान की सेवा करूंगा, तो उसके लिए हमें मिनिमम एलिजिबिलिटी, योग्यता चाहिए, है ना। तो हम नहीं सोच सकते भाई कल से मुझे भगवान को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करना है, तो हम यशोदा मैया नहीं है। तो पहले उनके जैसे गुण लाने पड़ेंगे हमें, तब हम ट्रीट कर पाएंगे भगवान को ऐसे। या हम तो भगवान के प्रेमी हैं, हम तो सखी हैं, हम तो गोपी हैं, तो पहले उनके जैसे गुण लाने पड़ेंगे, उनके जैसी श्रद्धा, सरेंडर, समर्पण लाना पड़ेगा, खाली बोलने से नहीं होगा। तो जिस योग्य हम होंगे उस हिसाब से हम भगवान से संबंध स्थापित कर सकते हैं। अभी हम भगवान के दास। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, गोपेर भक्त कमलयो दास दासानुदास। हमारा क्या स्वरूप है, हम दास हैं भगवान के। और जो दास है उसका क्या कर्तव्य है, भगवान की सेवा करना। भगवान को स्वामी मानता है, तो स्वामी के साथ वो कंधे पर नहीं चढ़ सकता, स्वामी के साथ वो बच्चे की तरह व्यवहार नहीं कर सकता, स्वामी के साथ वो प्रेमी की तरह व्यवहार नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें समझना है हमारा जो स्वरूप क्या है। हम भगवान के दास हैं, फिर भी हमारा संबंध है भगवान से। क्या संबंध है, भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके सर्वेंट हैं, हम उनके दास हैं। तो इस भावना से जब हम संबंध स्थापित करेंगे भगवान से कुछ और उस तरह कार्य करेंगे, तब हम भगवद गीता को समझ पाएंगे। अन्यथा
हम समझ नहीं पाएंगे। उसके बाद केवल भक्ति भावना से ही उस संबंध को स्थापित किया कर सकते हैं। वो प्रभुपाद जी आगे पैराग्राफ में लिख रहे हैं, पढ़िए 5वां पैराग्राफ, कोई भक्त। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निस्संदेह इस मित्रता साख्य भाव तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निस्संदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है, तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अतएव अर्जुन भक्त था और वह भगवान के संपर्क में मित्र रूप में था। ठीक है, हमें इस बात पर ठीक है माता जी। तो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि केवल भक्ति के माध्यम से उस संबंध को हम स्थापित कर सकते हैं। भगवान के साथ जो संबंध है उसको हम भूल चुके हैं, उसको फिर से स्थापित करना है तो केवल एक ही उपाय है, वो क्या है? भक्ति के माध्यम से। तो कृष्ण को हम भूल चुके हैं कि हमारे परम पिता हैं, छोड़ दिया हमने उनको। तो बड़े होते हैं तो पता ही नहीं पिता कौन है पिता। लेकिन ये मानना कि पिता है ही नहीं, सो ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि क्या कि भगवान ने हमें बनाया। इसका मतलब क्या है? हम ये माने कि पिता है ही नहीं हमारा, हमें बनाने वाला है ही नहीं। एक है भगवान को भूलना कि अपने पिता को भूल गए, भाई हम कौन है पिता, ढूंढ रहे हैं कौन है पिता है। लेकिन एक चीज है क्या? पिता है ही नहीं। तो कुछ लोग क्या है, कुछ लोग किस कैटेगरी में कि वो भगवान को मानना ही नहीं चाहते, कि भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते, हम अपने आप आ गए, हमें किसी ने नहीं बनाया, हम क्या है, हम अपने आप यहां पर आ गए। तो उस स्थिति को अगर हम याद करते हैं, अगर उसको हम फिर से स्थापित करना चाहते हैं, भगवान से के साथ जो हमारा शाश्वत संबंध है जिसको हम भूल चुके हैं, और उसको फिर से अगर हम रिवाइव करना है तो केवल एक ही माध्यम क्या है? भक्ति के माध्यम से। और कोई उपाय नहीं है कि जिससे हम उसको हम फिर से रिवाइव कर पाएंगे। तो जिस प्रकार मैंने बताया कि भगवान के साथ हर व्यक्ति का एक नित्य संबंध है, और ऐसा नहीं केवल एक ही व्यक्ति का है, ऐसे करोड़ों जीवों हैं, मनुष्य हैं, 84 प्रकार लाखों योनियां हैं, उसके बाद 14 भुवन हैं। इस प्रकार ऐसे कई सारे भौतिक मटेरियल वर्ल्ड हैं, ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, और उसके बाद फिर आध्यात्मिक संसार है। तो उसमें जितनी भी जीवात्माएं रहती हैं, उसमें हर जीवात्मा के साथ भगवान का एक यूनिक संबंध है ना। इस प्रकार हमारे परिवार में होता है ना, माँ बाप हैं, चाचा ताऊ हैं, बच्चे हैं, तो आपस में हर, जैसे पिता से क्या है, हर व्यक्ति का एक अलग संबंध है। पत्नी का अलग है, बेटे का अलग है, बेटी का अलग है, चाचा का अलग है, हर व्यक्ति का एक अलग यूनिक संबंध है। मतलब उस संबंध की जो आवश्यकता है वो वही व्यक्ति पूरी कर सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार भगवान का सभी जीवात्माओं से एक यूनिक संबंध है, यूनिक रिलेशनशिप है। और जो आनंद, जो सुख एक जीवात्मा भगवान को पहुंचा सकती है, वो दूसरी जीवात्मा नहीं पहुंचा सकती। भगवान इसीलिए तो कमी महसूस करते हैं। भगवान को दुख होता है कि भाई ये व्यक्ति चला गया, पता नहीं कब आएगा। भगवान को लोनलीनेस फील होती है, उस व्यक्ति की कमी महसूस होती है जब वो भगवत धाम छोड़कर जाता है, क्योंकि वो जो कमी है वो वही व्यक्ति पूरी कर सकता है। इसलिए भगवान वेट करते हैं कि कब वो व्यक्ति आएगा और वो जो कमी महसूस हो रही है वो पूरी होगी। वैसे तो देखो, भगवान आत्मा राम है, भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान अपने भक्तों से बिछड़ने को दुख मनाते हैं। तो जब हमें याद आता है, जब उस संबंध को फिर से हम स्थापित कर देते हैं कि हाँ, हम भगवान हमारे परम पिता हैं, भगवान से हमारा संबंध है, तो इसी को बोलते हैं स्वरूप सिद्धि। हमें याद आ गई हम कौन है। अभी हमें पता नहीं, हमें लगता है नाबालिग हैं,
हम तो लावारिस हैं, कोई पिता है ही नहीं हमारा। इस जन्म में जो माता पिता है वो तो टेम्परेरी हैं, वो तो इस शरीर के माता पिता है ना। पिछले जन्म में जो शरीर था उसके माता पिता कोई और थे, उससे पिछले जन्म में कोई शरीर था उसके माता पिता कोई और थे। तो इस जन्म में, हर जन्म में माता पिता हमारे चेंज हो रहे हैं, लेकिन हमारे जो ओरिजिनल फादर हैं वो कौन है? वो भगवान कृष्ण है। जो अभी हैं वो इस बॉडी के माता पिता हैं, वो टेम्परेरी हैं, अगले जन्म में चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए हमें अपने स्वरूप को जानना चाहिए, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं भगवान से संबंध स्थापित करने को स्वरूप सिद्धि। जो हमारा स्वरूप जो भूल चुके हैं हम, उसको फिर से जागृत करना है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान अर्जुन के मित्र के रूप में बनकर अर्जुन सीख रहे हैं भगवत गीता को, उसी प्रकार जब हम भगवान से कोई संबंध हम स्थापित कर लेंगे तो सीरियस लेंगे उस चीज को, और उस चीज को अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, 6वां पैराग्राफ। हरे कृष्ण विभु जी। जी माता। हमें इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया। इसका वर्णन 10वें अध्याय में इस प्रकार हुआ है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवाना पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादि देव भजं विभुम् आहुस्त्वा विष्णुशया सर्वे देव ऋषि नारद स्तुता असितो देवलो व्यास स्वयं देव च एव ब्रवीषि मे सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां ददृशि केशव न हि ते भगवन् व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः। अर्जुन ने कहा, आप भगवान परम धाम पवित्रतम परम सत्य हैं। आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित देव तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य को ही पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवता और ना असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। भगवान ने भगवत ठीक है, पढ़ना चाहिए। ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पर अर्जुन जो है, अर्जुन क्या है? बेस्ट स्टूडेंट है। जिस कंक्लूजन पर अर्जुन पहुंच रहे हैं, अर्जुन किस कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं कि आप ही परम हो, आप ही सुप्रीम हो, आप ही परम भगवान हो। तो अर्जुन जो है सबसे अच्छे विद्यार्थी हैं, और हमें भी उसी कंक्लूजन पर पहुंचना है। शुरुआत में मैंने बताया कि शुरुआत में तो हमें थियोरेटिकली हमें मानना है, लेकिन जब पूरी भगवद्गीता पढ़ने के बाद उस कंक्लूजन पर हमें भी पहुंचना है कि आप ही सब कुछ है, उसका हमें साक्षात्कार होना चाहिए। अगर हम उस कंक्लूजन पर नहीं पहुंच रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हमने भगवत गीता को नहीं समझा। अर्जुन बेस्ट है ना। अर्जुन, आप लोग को पता है ना, भगवान अर्जुन को गीता समझा रहे हैं, तो अर्जुन ने गीता समझी थी नहीं समझी थी? समझी थी नहीं समझी थी? समझी थी। तो अर्जुन का कंक्लूजन क्या है कि आप परम पुरुषोत्तम भगवान हो। और अगर हम किसी और कंक्लूजन पर पहुंच गए भगवद्गीता पढ़ने के बाद, इसका मतलब क्या है कि हमने सही तरह से नहीं समझी इसको। तो इसलिए अगर हम भी अर्जुन की तरह समझेंगे तो उसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, और थोड़ा सा भी डेविएट होंगे तो फिर किसी और कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे, तो फिर हम भगवद्गीता को नहीं समझ पाएंगे। पढ़िए आगे 7वां 8वां पैराग्राफ। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। भगवान ने भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। परम धाम का अर्थ है कि वे सबों के परम आश्रय का धाम है। पवित्रम का अर्थ है कि वे शुद्ध हैं, भौतिक कलमश से बेदाग हैं। पुरुषम का अर्थ है वे परम भोक्ता हैं। शाश्वतम अर्थात आदि, सनातन। दिव्यम अर्थात दिव्य, आदि देवम भगवान, अजम अजन्मा, तथा विभुम अर्थात महानतम है। कोई यह सोच सकता है कि चूंकि
कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतएव अर्जुन यह सब चाटुकारिता के रूप में कह रहा था। लेकिन अर्जुन भगवत गीता के पाठकों के मन में से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है, जब वह यह कहता है कि कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता, अपितु नारद, असित, देवल तथा व्यासदेव जैसे महापुरुष भी भगवान स्वीकार करते हैं। ये सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण प्रचार करते हैं। अतएव अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसे वह पूर्ण सत्य मानता है। सर्वम एतद्ऋतं मन्ये, आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ। अर्जुन यह भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। अतएव मानव मात्र भक्त बने बिना भगवान कृष्ण को कैसे समझ सकता है। ठीक है। सो यहाँ पर कृपा जी उसका मतलब समझा रहे हैं कि कृष्ण को अर्जुन ने किस प्रकार स्वीकार किया है कि सभी जीवात्मा ब्रह्म है, लेकिन भगवान क्या है, परम ब्रह्म है। परम धाम मतलब सबके आश्रय हैं, हर व्यक्ति उनका आश्रय ले सकता है। पवित्र मतलब पूर्ण तरह से शुद्ध है, मतलब भौतिक कलमश से कभी भी वो दूषित नहीं होते। भौतिक कल्म भले ही वो भौतिक संसार में भी आ जाते हैं तो भी भौतिक प्रकृति के 3 गुण हैं, उन्हें नहीं टच करते, वो उनके प्रभाव में नहीं आते, उन्हें कर्म का बंधन नहीं लगता। वो सब कहना गलत है जो आपने सुना होगा, अरे भगवान को भी कर्म का बंधन लेना पड़ता है, भगवान को भी श्राप लग जाता है। नहीं लगता। भगवान को अगर श्राप लगेगा तो श्राप भगवान से ऊपर हो गया, भगवान से ऊपर कोई नहीं है। मत्ता तरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, भगवान गीता में कहते हैं कि मुझसे बराबर कोई नहीं है, मुझसे ऊपर कोई नहीं है। तो ना भगवान को कर्म का बंधन लगता है, ना कोई श्राप लगता है। भगवान भगवान है, भगवान पूर्णतः शुद्ध हैं, सनातन हैं, दिव्य हैं, आदि देव, सभी देवों के कारण हैं, अजम अजन्मा हैं, विभू मतलब महानतम है। तो इस कंक्लूजन पर अर्जुन पहुंच रहा है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कोई सोच सकता है अर्जुन तो क्या चापलूसी कर रहा है, उसको युद्ध करवाना है। नहीं, अर्जुन चापलूसी नहीं कर रहा है। अर्जुन इसी डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए क्या है, वो वाला श्लोक जो हमने डिस्कस किया कि सभी आचार्य मानते हैं, मैं ही नहीं मान रहा भगवान। आपको लग रहा होगा भाई मैं आपकी चापलूसी कर रहा हूं, नहीं नहीं, मेरा ऐसा स्वार्थ नहीं है, मैं ही नहीं मान रहा। कौन मान रहा? नारद मुनि मान रहे हैं, असित, देवल, व्यासदेव मान रहे हैं आपको परम पुरुषोत्तम भगवान, वो भी आपके इन गुणों को स्वीकार कर रहे हैं, आप अजन्मा हो, दिव्य हो। केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं एक्चुअली। तो अर्जुन क्या साक्षात क्या है, उसको वेरीफाई कर रहे हैं। तो उसी प्रकार हमें भी जब हम कोई भी संदेश देते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो उसको वेरीफाई करना चाहिए शास्त्रों से, प्रीवियस आचार्यों से। उन्होंने, मैं नहीं कह रहा, उन्होंने भी बोला है, गीता में ऐसा लिखा है, प्रभुपाद ने ऐसा बोला है, तब लोग उसको सीरियसली लेंगे। नहीं तो हमारे बोलने की कोई वैल्यू नहीं है, कोई नहीं सुनेगा। तो उसको रेफरेंस चाहिए होता है। जिस प्रकार हम कोर्ट में केस लड़ते हैं, जो वकील है वो कुछ भी जब वक्तव्य देता है, कुछ भी चीज प्रेजेंट करता है, तो उसके पीछे रेफरेंस देता है, किसी केस का रेफरेंस देता है या किसी आर्टिकल, ये इसमें ऐसा लिखा है, तब जज उसको स्वीकार करता है। नहीं तो बोलते रहो, कोई वैल्यू नहीं उसकी। उसी प्रकार हमें भी जब भी हम कुछ बोल रहे हैं तो उसका शास्त्रों से संबंधित होना जरूर आवश्यक है, रेफरेंस होना आवश्यक है। और जो आचार्यों ने समझा है, जो भगवान को बड़े बड़े देवता नहीं समझ सकते, नहीं समझ पाते, हम आदि ही देवा नाम, भगवान कह रहे हैं देवतागण मुझे समझ ही नहीं सकते। कौन समझता है? भगवान के जो भक्त हैं वो समझ सकते हैं, बहुत कठिन है। भक्त बने बिना भगवान को नहीं समझा जा सकता। तो अर्जुन जैसे भक्त जो है वो भगवान समझ सकते हैं। या अर्जुन की तरह अगर हम भक्ति करेंगे, हम भगवान के संबंध स्थापित करेंगे, तो हम भगवान को समझ पाएंगे, है ना। जैसे मैंने पहले बताया था कि कम से कम भगवत गीता शुरू करने से पहले हमें थियोरेटिकली जानना है, और खत्म करते करते हम उस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे भगवान ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। साक्षात्कार होना चाहिए हमको, तब हमारा भगवत गीता पढ़ने का पूरा जो मकसद है, उद्देश्य है, वो पूरा होगा, अन्यथा बेकार है। ठीक है, आगे पढ़िए 9वां पैराग्राफ, स्पिरिट ऑफ भगवत गीता, लास्ट। हरे कृष्णा प्रभु।
अतएव भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य है, ना ही यह सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष है या कि एक महान व्यक्तित्व है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। अतः भगवत गीता के कथानुसार या भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथानुसार हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है, और उसी विनीत भाव से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। जब तक कोई भगवत गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है, तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है। ठीक है, थैंक तो यू। भगवत गीता भगवत गीता को हमें भक्ति की भावना में से लेना है। भक्ति की भावना से इसको समझा जा सकता है, अन्यथा हम नहीं समझ सकते। तो कोई डाउट नहीं करना है इसमें, है ना। एक है हमारा कुछ प्रश्न है तो हम पूछ सकते हैं, लेकिन डाउट नहीं करना और ना चुनौतीपूर्ण रूप से इसको समझने का प्रयास करना है कि सही है या गलत है, पता नहीं, देखता हूं। नहीं, विनम्र भाव से, समर्पित भाव से इसको समझने का प्रयास करना है, तब हम समझ पाएंगे। अगर समझ नहीं आ रहा तो इसका मतलब नहीं बेकार है, गलत है, नहीं, ये सही चीज है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सही है तो सही चीज, ये भगवद गीता का संदेश सही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सही है। रादर देन बोलेंगे नहीं ये गलत है ना। कई बार क्या होता है, हमारी समझ में नहीं आता, इसका मतलब अरे बेकार है, मतलब ये काम की चीज नहीं है, क्योंकि हमारी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है, ये सही चीज है, मैं मूर्ख हूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सही है। तो चुनौतीपूर्ण भावना से नहीं लेना है इसको, कोई डाउट नहीं करना इसमें कि ज्ञान है, पता नहीं समझ में आएगा नहीं आएगा। और अभी कई बार क्या लगता है कि भाई ये तो 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को ज्ञान दिया गया था, मुझसे क्या लेना देना इसका, और अब तो कलयुग चल रहा है, अब इतना व्यवहारिक है ही नहीं है ज्ञान। तो ऐसा भी नहीं सोचना, अभी भी इतना ही व्यवहारिक है, तो कोई डाउट नहीं करना इसके ज्ञान में। और प्रभुपाद जी लास्ट लाइन में क्या कह रहे हैं कि एक रहस्य है, एक महान रहस्य है। अब कोई कैसा रहस्य का, ये तो इतनी अवेलेबल है, हर सड़क पे इस्कॉन के भक्त बांट रहे हैं, कहीं से भी ले लो भगवद गीता, कहीं मिल जाएगी, तो रहस्य क्या है इसमें? कॉपी ले सकते हैं, लेकिन जब तक हम परंपरा से नहीं सीखेंगे, गुरु परंपरा के माध्यम से इस ज्ञान को नहीं समझने का प्रयास करेंगे, तो नहीं समझ पाएंगे। ये रहस्य ही रहेगा हमारे लिए। किताब खरीदने से थोड़ी ना समझ में आ जाएगी, तो इसकी एक विधि है ना। एक बार डॉक्टर पटेल हैं तो प्रभुपाद जी से मिलते हैं और प्रभुपाद जी से बोलते हैं कि मैंने सारे गीता के श्लोकों को याद कर लिया है। तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि क्या आप गीता को 1 घंटे के लिए जी सकते हो? मतलब क्या आप गीता के अनुसार 1 घंटे जीवन जी सकते हो? आपने 700 लोग याद कर लिए, लेकिन क्या 1 घंटे केवल आप गीता को जी सकते हो? तो उनका चेहरा बन गया। तो प्रभुपाद बोला, लेकिन मेरे शिष्य जी सकते हैं गीता को, गीता की तरह जीवन यापन कर सकते हैं, गीता की शिक्षाओं के अनुसार। तो इसलिए ये रहस्य है। तो जब तक हम गुरु परंपरा के माध्यम से इसको नहीं सीखेंगे, तो ये हमारे लिए रहस्य ही बना रहेगा, समझ में नहीं आएगा। पढ़ लेंगे, रीडिंग कर लेंगे, रीडिंग करने में और अंडरस्टैंड करने में, समझने में, अध्ययन करने में फर्क होता है। रीड क्या मतलब, तोता भी पढ़ लेता है, टुक 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 पढ़ा, हिंदी में भाई पढ़ लेंगे या इंग्लिश में पढ़ लेंगे। नहीं, समझना बात अलग है और पढ़ना बात अलग है। पढ़ सकते हैं हम, लेकिन समझने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें गुरु परंपरा के माध्यम से ही हम समझ पाएंगे, नहीं तो हमारे लिए क्या, ये सीक्रेट ही बना रहेगा, समझ में नहीं आएगा हमारे। तो ये आज हमने चर्चा किया कि एटलीस्ट भगवद गीता को पढ़ने से पहले हमें उनको, भगवान कृष्ण को थियोरेटिकली भगवान के रूप में समझना पड़ेगा, है ना। और कौन समझ सकता है? अर्जुन जैसा व्यक्ति जो अर्जुन के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप में है भगवान के साथ। तो अगर भगवान के साथ संबंध स्थापित करेंगे तो हम भी भगवद गीता को समझ पाएंगे। संबंध स्थापित कैसे होगा? भूल चुके हैं हम, वो भक्ति के माध्यम से संबंध स्थापित होगा। और इस भावना से जब हम भगवद गीता को पढ़ेंगे तो वो हमें समझ में आएगी सही तरह से, गुरु परंपरा के माध्यम से। नहीं तो हमारे लिए वो केवल रहस्य ही बना रहेगा।
हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का तो प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हाँ, इसमें जो 5 प्रकार लिखा है संबंध हो सकता है, उसमें पहला जो है निष्क्रिय अवस्था, वो कौन सी अवस्था वो उसमें शांत सही? शांत अवस्था में हम कई बार भगवान की सेवा करते हैं। जैसे फ्लावर है, फ्लावर भगवान की सेवा कर रहे हैं माला पहना के, या जो भगवान के बेड हैं, बिस्तर हैं, वो भगवान की शांत अवस्था में सेवा कर रहे हैं, इस तरह निष्क्रिय। हाँ, मतलब कोई भक्ति वो करेगा, मतलब कोई इंसान नहीं करेगा ना वो। हाँ, मतलब आध्यात्मिक संसार में हर जीवात्मा ही है, कोई भी है, सब चेतना है, वहाँ कोई अचेतन व्यक्ति नहीं है। अच्छा, नहीं, एक जगह और मैंने पूछा तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि नहीं, जो पेड़ पौधा है वो जो हुए वो भूत, मेरे को समझ ही नहीं आया, इसलिए मैंने पूछा। पेड़ पौधे भी कर सकते हैं, वो निष्क्रिय अवस्था में कर रहे हैं, उनको भी बोल सकते हैं, वो भी कह सकते हैं, वही पेड़ पौधे, बेड है, अच्छा। वो सब। हाँ हाँ, ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। तो जी ये भी कहते हैं ना कि जैसे बलराम जी हैं तो बलराम जी जो है वो पांचों रसों भगवान में की सेवा करते बांसुरी हैं। भी बन जाते हैं, भगवान का बिस्तर भी बन जाते हैं। वही तो शांत रस में वो पांचों रस में भगवान तो की वो सेवा शांत- करते हैं। हाँ जी, शांत हाँ रस जी, में भी हाँ करते हैं, दास रस में भी करते हैं, वात्सल्य रस में भी करते हैं, सखा रूप में भी करते हैं, और माधुर्य रस में भी करते हैं। यस प्रभु। रामेश्वर प्रभु, आपका प्रश्न है कोई? नरेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, आपने बीच में ये कहा था कि भगवान जी को श्राप नहीं लगता है ना? तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब भगवान जी मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं, जैसे राम जी या कृष्ण जी आए, तो जैसे राम जी का सीता माता जी से दूर होना, जैसे हम सुनते हैं कि शायद उनको श्राप मिला था कि आप अपनी पत्नी से थोड़े साल दूर रहेंगे या ऐसा, तो फिर वो क्या चीज थी प्रभु जी? मतलब मनुष्य जब जन्म लेते हैं तो तब उनको लगे कैसे, मतलब वो समझ नहीं आई बात मुझे। अच्छा प्रश्न है माता जी आपका। माता जी एक्चुअली देखो, भगवान मानवीय लीला कर रहे हैं एक्चुअली, यहाँ पर एक साधारण पुरुष की तरह लीला कर रहे हैं एक्चुअली। लेकिन अगर वो रिजेक्ट करना चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए क्या है, कई बार उसको स्वीकार करते हैं, बट उन्हें आवश्यकता नहीं है। मतलब एक है चीजों को फोर्सफुली हम पर लागू करना, एक है हम वॉलंटरी उसको स्वीकार कर रहे हैं। मतलब हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वॉलंटरी स्वीकार कर रहे हैं। तो भगवान उनको वॉलंटरी स्वीकार कर रहे हैं, बट उन्हें फोर्सफुली लागू नहीं किया जा सकता, चाहे तो रिजेक्ट कर सकते। प्रभु जी, एक और था, जैसे हम जो राधा माता हैं, राधा जी हैं, वो कृष्ण जी की सोल फॉर्म है, एनर्जी फॉर्म है, या कृष्ण जी की फेमिनिन, इंटरनल फेमिनिन फॉर्म है? राधा जी एक्चुअल में क्या है? वो ठीक है, हम कहते हैं लक्ष्मी जी का ही अवतार है, बट एक्चुअल में वो क्या है राधा जी? बिकॉज शी इज इनसेपरेबल फ्रॉम कृष्णा। तो मतलब एक्चुअल में वो उनकी एनर्जी है, कृष्ण की शक्ति है वो, मतलब कृष्ण की शक्ति, एनर्जी है। तो शक्ति के बिना अधूरे हैं भगवान। शक्ति है उनकी, हिला नहीं सकती, अंतरंगा शक्ति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नरेंद्र को। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने शुरू में कहा कि गीता को पढ़ने से पहले हमें ये एक थ्योरेटिकली समझना पड़ेगा कि श्री कृष्ण जी वो परम भगवान हैं। अच्छा, अब मैं इसमें थोड़ा बैठ जाता हूँ। जैसे भगवान कृष्ण आए थे, अपने द्वापर युग में आए थे, त्रेता युग में भगवान राम थे, और जो आजकल हमारे पास ग्रंथ वगैरह हैं, चाहे तुलसी कृत, रामचरित मानस है या वाल्मीकि रामायण है, उनमें कहीं भी श्री कृष्ण भगवान का जिक्र नहीं है। हाँ, जिक्र है तो विष्णु भगवान का है, इंद्र भगवान का है, नारायण का है। तो क्या ये उस टाइम उन लोगों को नहीं पता था, या जब जिन्होंने ग्रंथ लिखा उन्होंने उसको इतना महत्व नहीं दिया? और सेकंड इसी से जुड़ा है कि चलिए हम आज के डेट में मानते हैं कि जो अवेलेबल ग्रंथ है उनमें सबसे पुरान हमारे वेद हैं, 4 वेद हैं। तो कौन से पर्टिकुलर वेद में ऐसा मेंशन है कि जो श्री कृष्ण है वो परम भगवान है, विष्णु से भी ऊपर? तो प्रभु जी एक्चुअली जो विष्णु हैं, जो कृष्ण हैं, राम हैं, वो सब एक ही हैं, और कृष्ण उनके आदि हैं, जो आदि कारण हैं, शुरुआत है उनकी।
लेकिन क्या होता है कि कृष्ण जो है, जब हम पूरा डिटेल में उसको पढ़ेंगे कि कृष्ण कौन है, उनके अवतार कौन है, फिर कहाँ से शिवदक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, जब पूरा हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कृष्ण बहुत बड़ी चीज़ है ना। कृष्ण इज बियॉन्ड आवर सेंस परसेप्शन। मतलब हम एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे मान लो कि कोई कंपनी का एम्प्लॉय है, कोई कंपनी का एम्प्लॉय है, कंपनी में जॉब कर रहा है। अब कंपनी का एम्प्लॉय है, फिर टीम लीडर हैं, मैनेजर हैं, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, फिर सीईओ है, जनरल मैनेजर हैं, फिर सीईओ है, फैन जो है, उसके बाद मालिक आता है। तो जो बेचारा एम्प्लॉय है उसका काम भाई अपने टीम लीडर से चलता है, ज़्यादा से ज़्यादा कभी मैक्सिमम मैनेजर से चल जाएगा, उसको पता ही नहीं ऊपर कौन कौन है, बहुत रेयरली कभी कुछ पता है ना, तो उसको पता ही नहीं होता। कई बार कंपनी का मालिक पता ही नहीं होता, कभी आता ही नहीं वो। तो उसी प्रकार कृष्ण जो है वो बहुत, दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग एक्चुअली। तो इसलिए उनकी कई बार चर्चा नहीं की जाती है, क्योंकि हमें मतलब ही नहीं है उनसे, कुछ काम ही नहीं पड़ता, हमारी यहीं से चीज़ें हो जाती हैं। जिस प्रकार मैं आपको बताऊं कि कृष्ण अपने आप को एक्सपेंड करते हैं, फिर बलराम फॉर्म में, बलराम से चतुर्वी होता है, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, फिर उनसे महासंकर्षण होते हैं, फिर चतुर्वी होता है, फिर उसके बाद महाविष्णु आते हैं, एक्सपेंशन जो होता है। महाविष्णु मतलब जो गर्भदक्षाय विष्णु है, फिर वो एक्सपेंड करते हैं अपने आप को, जो कारणोदक्षाय विष्णु पहले होते हैं, फिर गर्भदक्षाय विष्णु, फिर शिरोदक्षाय विष्णु है। तो शिरोदक्षाय विष्णु वो हैं जिनका डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है भौतिक संसार से, और उनके ऊपर कृष्ण तो बहुत ऊपर चले गए। तो जब देवी देवता जो हमने टीवी सीरियल्स में देखा होगा, देवी देवता परेशान हो जाते हैं, भाई ये हो गया, तो वो जब परेशान होते हैं, वो ब्रह्मा जी को लेकर पृथ्वी धरती में गाय का रूप लेकर कहाँ जाते हैं, वो क्षीर सागर के तट पर जाते हैं, और किन से प्रार्थना करते हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु से प्रार्थना करते हैं। वहां से भी दर्शन नहीं देते क्षीरोदक्षाय विष्णु, खाली आवाज आती है कि भाई आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जो बड़े बड़े देवी देवता है उनकी पहुंच बस वहीं तक है। कृष्ण तो बहुत बड़ी चीज है। ये तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, हमारे आचार्य की कृपा से हम राधा कृष्ण को, उनकी भक्ति को स्वीकार कर पा रहे हैं। ये जो अगर आपने कभी 500 वर्ष पुराना कोई राधा कृष्ण का मंदिर सुना है? नहीं, वो तो चैतन्य महाप्रभु इतने कृपालु थे, उन्होंने राधा कृष्ण को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि राधा कृष्ण की सेवा करना बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात है। मैं समझा पा रहा हूँ। हाँ, जैसे एक था कि चलिए ठीक है, आपका जो एक्सप्लेन किया, लेकिन जो 4 वेद हैं हम उनको ओरिजिनल फॉर्म में देखते हैं। तो उन चारों वेदों में, जैसे आपने बीच में जिक्र किया कि ब्रह्म संहिता में कहीं ऐसा जिक्र है कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो ब्रह्म है, हाँ। परम भगवान है। तो ये तो जैसे संहिता हुआ, लेकिन जो 4 वेद है उनमें भी कहीं ऐसा वर्णन है क्या? उनमें जो, हाँ मैं आ रहा हूँ इस बात। वेदों की जो लैंग्वेज है ना वो जी बहुत टफ है, इसलिए अगर आपने सुना होगा पहले, तो जो उसका अधिकारी थे वो ब्राह्मण थे केवल, वो ही समझ सकते थे केवल। जो उसमें जो लैंग्वेज यूज की गई है, भगवान को इनडायरेक्ट नाम यूज किए गए, उसमें डायरेक्ट नाम यूज नहीं किए गए। ईश्वर है, ऐसे नाम यूज किए गए हैं, तो वो भी भगवान ही है। क्योंकि प्रभु जी जहाँ हम सीरियल देखते हैं या जो भी हमने देखा है, आपने से बोला कि कोई भी देवतागण परेशान है वो भगवान के पास जाते हैं, और भगवान का एक रूप होता है कि वो शेष नाग के ऊपर लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी के चरण, तो उनको जनरली हम भगवान विष्णु के रूप में ही देखते हैं। तो आई जस्ट वंडर, वही विष्णु जो हम विष्णु की बात करते हैं वो क्षीरोदक्षाय विष्णु ही है। अच्छा, हाँ, तो इसलिए वहां तक पहुंचना बहुत बड़ी चीज है। हमारा सौभाग्य है कि हम उस गौड़ीय वैष्णव परंपरा से जुड़ गए हैं, तो हम ये चीज समझ पा रहे हैं, नहीं तो हम भी वहीं अटके रहते अभी। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है, यहाँ पर हम विराम देते हैं। इट्स 9:40। सो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्वेश्चन आंसर आप कर रहे हैं?